जी प्यारे दोस्तों, अभी जो है ना आज हम पढ़ेंगे आपका एक नया इसी में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। ठीक है, आपने थोड़ा सा शेल्स के बारे में पढ़ा है, अभी मज़ीद शेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि शेल्स होते क्या हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस किस तरह प्लेस हुए हुए होते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी ये तो हमें पता है ना कि जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द घूमते रहते हैं ना, जो न्यूक्लियस होता है आपका, ये तो हमें पता है। द पाथ्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सन अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल्स। यानी न्यूक्लियस है ना ये, अगर तो उसके गिर्द जो मुख्तलिफ पाथ्स हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उनको बोलते हैं शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने अपने रास्ते जो है ना उन्होंने मुतय्यन किए हुए होते हैं और डिफरेंट शेल्स में या वो अपने अपने घूमते हैं। ठीक है, शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इनको शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। दीज शेल्स आर लेबल्ड एज के एल एम एन ओ पी क्यू एट्सेट्रा। K is the first shell. We can calculate the number of electrons in a shell using the formula number of electrons in a shell is equal to 2n square, where n is the number of shells. इसकी मिसाल दी हुई है कि शेल नंबर 1 और K शेल, ठीक है, इसमें क्या होगा 2n स्क्वेयर। अगर इसमें हमारे पास n जो है नंबर ऑफ शेल है, फर्स्ट शेल है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वेयर 4, सॉरी क्या हो गया 2, 1 का स्क्वेयर हो गया 1 ही, और 2 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 एंड 2 होगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर क्या होता है 4, 4 2 ज़ार 8। इसी तरीके से 2 एंड 2 हो जाएगा, जो इसमें क्या है जो है ना 3 का जो है ना स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 ज़ार 18। ठीक हो गया ना जी। सो ये तरीका होता है हमने थर्ड शेल में अगर हमने देखना है, और ये हमने सेकंड शेल में अगर देखना है, ये हमने फर्स्ट शेल में देखना है। तो ये इसका तरीका होता है हमने मालूम करने का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। ये मज़ीद आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आपके लिए क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि जी ये जो है आपका जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है आपका, और इसमें नेगेटिव वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके गिर्द एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पाँचवा शेल, यानी ये के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है ना, ये सारे हैं शेल्स। ठीक है, अच्छा ये शेल्स हैं, ये कौन से हैं, मसलन के ये है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। इन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके मुख्तलिफ शेल्स बनते जाएंगे। अगर सिर्फ दो ही हुए किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ उसका एक ही शेल होगा और उसमें वो घूम रहे होंगे। अगर जैसे ये वाला बताया हुआ है कि जी इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 और 10, इसमें 10 थे आपके क्या नाम है इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले आपके जो शेल था उसमें 2 आ गए, दूसरे में आ गए 8। ठीक हो गया ना जी। ये एक ऐसा एटम था जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, वही वैसे फ़र्ज़ किया गया हुआ। अभी आपको दिखाते हैं इसमें कि मज़ीद जो है ना कि हम आपको दिखाते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके शेल्स कैसे आपको नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको देखिए ना, ये पता चल गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, हमारे जो 18 शुरू के जो हमारे एटम्स हैं ना, उनके हम जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखें तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1H1, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जो है ना, ये दोनों आपके इसको अगर देखें तो यहाँ पर अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें एक ही इसका शेल है, ये न्यूक्लियस है बीच वाला, और एक शेल है और उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाता है हीलियम। हीलियम में क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके 2 ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, हमने देखा है ना कि 2 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आमतौर पर बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे भी लिथियम है,
इसमें प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन ये बराबर नहीं है, मगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। देखें इसमें 3 प्रोटॉन है और इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारे अगर आप पढ़ें तो ये वाला फार्मूला बेस लाइन का हमारे पास जो है ये एक्स जो है, ये दिस इज कोई भी जो हमारा एटम होता है वो होता है, ये हमारा एटॉमिक नंबर और ये हमारा एटॉमिक वेट होता है, ठीक है जी। तकरीबन आम तौर पे तकरीबन डबल के करीब होता है, मगर यह है कि जी आपका हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बराबर होते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको मुख्तलिफ बताए गए हैं, ठीक है ना जी। आपके अगर ये देखें इसमें 18 आइटम्स जो हैं उनके बारे में बताया गया आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट डू एटम्स कंबाइन, वाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स जो है आपस में इकट्ठे कैसे हो जाते हैं, भी क्यों इकट्ठे हो जाते हैं। मसलन हाइड्रोजन का एक एटम है, ये आपस में इकट्ठे क्यों हो जाते हैं। मैंने आपको भी बताया ना पीछे, अभी आपने देखा कि जो नॉर्मली पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 ना हो तो क्या होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होता है कि जी पहले उसको रहने के लिए ना, स्टेबल रहने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। अगर एक हो तो क्या कहता है, हाइड्रोजन का एक एटम जो दूसरे हाइड्रोजन के एटम से एक ले लेता है, और इनके अभी क्या होता है कि दोनों के फर्स्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दोनों इन्होंने शेयरिंग कर ली। एटम्स कंबाइन विद other atoms but they stop reacting with other atoms and यानी क्या है कि they become stable when their outermost shell is complete having 8 electrons or they have only one shell that is K shell with 2 electrons। अगर एटम जो है उनके अगर उनका एक ही शेल हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, और अगर 2 हों तो उसके सेकंड वाले जो शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या होता है कि वो स्टेबल हो जाता है, वो अभी किसी और के साथ मिलता नहीं है। फॉर दिस पर्पज एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। अच्छा, इसीलिए क्या होता है कि उसके जो शेल्स होते हैं उसमें से कभी इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं, या कई दफ़ा दूसरों से वो ले लेता है, या कई दफ़ा दोनों से बराबर का वो शेयरिंग कर लेता है। 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल तो आपको पता ही है ना क्या होता है कि 2 एटम्स के मिलने से जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2 बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें इसने दोनों ने एक एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया आपस में, इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू H2, यानी ये इसका मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन का। आपको बात समझ आ रही है ना। हाँ, अब इसमें एक आगे एडवांस एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ आएगी, वैलेंसी एंड आयॉन्स, ठीक है। आयॉन्स और वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम, यानी ये किसी एटम की कैपेसिटी होती है, वैलेंसी जो होती है किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के लिए। वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फॉलोज, the number of electrons that an atom wants to lose, gain or share is called its valency। यानी एक एटम जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने किसी को देने हैं, किसी से लेने हैं, या उसने क्या है कि आपस में बराबर के शेयर करने हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी। क्या बोलेंगे, वैलेंसी। जी सॉरी, तो मैं आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन एन एटम वांट्स टू लूज, गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो कोई किसी दूसरे के साथ शेयर करता है, किसी को देता है या लेता है, या किसी के साथ शेयर करता है, देना लेना और शेयर करना जो है ना, इसको जो है ना ये वैलेंसी के ज़ुमरे में आते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम यानी Na जो होता है, इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, its valency is 1. Fluorine atom F gains 1 electron, its valency is again 1। यानी जितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। हाइड्रोजन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, its valency is also 1। Copper, magnesium, oxygen etc. have valency number 2। The valency of aluminium and nitrogen is 3। The valency of carbon atom is 4। अच्छा, अब ये आप देखना, इससे आपको भी और भी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी ना। यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है ना, शाबाश।
अब आते हैं हम आयन पे। आयन क्या होता है? आयन, आयन, ठीक है, ये आयन नहीं है वो जो होता है हमारे मुल्क का कानून है, ये आयन है, ठीक है, आयन। एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, दैट इज क्लोरीन आयन, ऑक्साइड आयन, ठीक है जी, और कॉपर आयन जो है ना, एट्सेट्रा, ये क्या होते हैं? ये सारे जो हैं आयन्स हैं जो इसमें क्या हुआ है कि इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ये कैसे आता है भाई? व्हेन एन एटम रिलीजेस इट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन और कैशन। यानी जब वो असल में देखें ना, प्रोटॉन्स और आपके इलेक्ट्रॉन से बराबर होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन कोई जो है ना, मसलन अगर उसमें 10 प्रोटॉन्स थे, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इन दोनों ने एटम को क्या कर दिया हुआ था? न्यूट्रल कर दिया हुआ था, क्योंकि 10 ही चार्ज पॉजिटिव थे और 10 चार्ज नेगेटिव थे। अच्छा, अब चूंकि जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज थे, अगर इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए तो 2 पॉजिटिव ज़्यादा हो गए ना, यानी 2 प्रोटॉन्स, अब दो इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, सो इसके ऊपर क्या आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। When an atom absorbs one or more electron in its outermost shell, the number of electron increases, ठीक है, it becomes a negative ion or anion, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो वैसे तो एक एटम में बराबर होने थे ना, अब जब किसी ने बाहर से ले लिए तो इसका मतलब है अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, अभी तो वो क्या हो गया कि अभी उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं, मसलन 2 लिए हैं, तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक हो गया जी। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जो है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये कंपाउंड बनते हैं। जिस पे नेगेटिव आयन होता है उसको बोलते हैं एनियन, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? कैशन, ठीक है। अच्छा, टेबल 6.1 में अब कुछ आयन्स आपको नज़र आते हैं, मिसाल के तौर पर कैशन जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो है ना, उसका इलेक्ट्रॉन एक माइनस होता है ना, ठीक है, तो उस पर +1 हो जाता है चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ज़्यादा हो जाता है, तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, सोडियम पे +1 चार्ज है, सिल्वर पे भी +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे भी +1 चार्ज है, एल्युमिनियम पे भी +3 चार्ज है। इसी तरह फ्लोराइड जो है उस पर -1 है। क्यों -1 है? कि ये एक इसने इलेक्ट्रॉन लेता है, ये क्लोराइड जो है ये भी इलेक्ट्रॉन एक लिया है, तो इसको -1 चार्ज, इसने -2 है इस पे ऑक्साइड पे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। इसी तरीके से सल्फाइड पे जो है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेता ही अपने आउटर मोस्ट शेल को मुकम्मल करने के लिए, तो इस पर क्या हुआ? 2 चार्ज ज़्यादा हो गए, यानी प्रोटॉन्स से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए ना, तो अब एटम न्यूट्रल नहीं रहा, और उसने क्या किया कि 2 जो उसमें आयन जो है ना उसका क्या हो गया? -2, और इसका एनियन यानी कि -2 हो गया। फिर इसी तरह है फॉस्फाइड, -3, फॉस्फाइड जो है क्या है? -3 है, ठीक है जी। इसने क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने आपको मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, ठीक हो गया जी। ये भी आपको समझ आ गया ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कॉन्सेप्ट को समझना, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर चले जाते हैं तो प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव थे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बिल्कुल, हम कहते थे कि जी इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं हर एटम में, और उसके ऊपर किसी किस्म का वो चार्ज नहीं होता, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जबकि अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ज़्यादा हो गए, तो 2 चार्जेस उस पर ज़्यादा आ गए, प्रोटॉन से 2, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर इलेक्ट्रॉन जो है ये बराबर नहीं रहे, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लिए, तो इसका मतलब है इसमें -2 चार्ज आ गया। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए, यानी कि आपका +2 चार्ज इस पर हो गया, ठीक है ना जी। ये हमें इस बात से ये समझ आई, ठीक है जी। अच्छा, हाउ इज सोडियम क्लोराइड फॉर्म? सोडियम क्लोराइड एक देखें, एक बड़ा ज़बरदस्त आपका मॉलिक्यूल है, कैसे बनता है।
1 electron transfers from sodium atom to chlorine atom. Sodium atom has 1 electron in its outermost shell, while chlorine atom has 7 electrons in its outermost shell. अच्छा, outermost shell में होने चाहिए 8, सोडियम के आखिर लास्ट वाले शेल में है 1, क्लोरीन वाले में 7 है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि सोडियम जो है ना अपना एक एटम दे देता है इसको क्लोरीन को, तो सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पे क्या आता है माइनस। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम बिकम्स सोडियम आयन, यानी ये Na+ हो जाता है, जबकि क्लोरीन एटम जो है वो उसने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया तो ये क्या बन जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज, इस पर -1 चार्ज आ जाता है, जबकि सोडियम पे +1 चार्ज आ गया, क्योंकि इसने एक एटम दिया, इसने एटम लिया, जिसने लिया जितने एटम लिए उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए ये नेगेटिव और सोडियम जो है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। आपको पता है कि अपोजिट्स जो है वो खींचते हैं आपस में एक दूसरे को, तो उससे क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड एक जो है ना हमारा क्या बन जाता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है सोडियम और क्लोराइड से मिलकर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखें, द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द अदर एटम रिलीजेस टू और गेन्स। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड और गेन फ्रॉम ईच एलिमेंट। पोटेशियम अगर उसकी वैलेंसी +1 है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने कितने रिलीज किए हैं, 1। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन तो कुछ भी नहीं है। इस तरह ऑक्सीजन ने -2 है, इसका मतलब क्या है, इसने क्या किए हैं, इसने गेन किए हैं 2। यहाँ पर आपने 1 लिखना है, यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है क्या, ये इसने +2 है तो इसका इसने रिलीज़ किए हैं 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये क्लोरीन है, इसका -1 है, इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ पर आप लिखेंगे 1। ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक हमारा एक लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इसको कोशिश कीजिएगा 1 या 2 दफ़ा आप इसको कम से कम पढ़ें ताकि आपको ये समझ आ जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेस है आपकी आगे केमिस्ट्री की, ये बेस है ये चीज़ समझना आपकी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।